नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है बी न्यूज़ नेशन के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें एपिसोड नंबर 3। आज हम आपको बता रहे हैं शाही दौर की एक और ख़ूबसूरत मस्जिद के ताल्लुक़ से, जो बीजापुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी रंबापुर जो सिंदगी बाईपास हाईवे रंबापुर जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर ये ख़ूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई। आप तो मसरूफ़ हैं नेकियां कमाने में, आप तो मसरूफ़ हैं नेकियां कमाने में, हमें गुनाह से फुर्सत कहाँ। मस्जिद तो कोसों दूर है, मस्जिद तो कोसों दूर है, बदनसीब की ऐसी नसीब कहाँ। तो नाजरीन, इस मस्जिद जो आज आबाद आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज रोज़ाना चल रही है, और ये मस्जिद कई सदियों से वीरान पड़ी हुई थी। कई सदियों तक इस मस्जिद को नमाजियों की तलाश थी। आखिरकार पिछले 7 साल से, बिल्कुल 7 साल 7 ईयर 7 साल से ये मस्जिद फिर से आबाद हुई है। तो 1565 ईस्वी में अली आदिल शाह अव्वल के दौर में ये मस्जिद बनाई गई। अली आदिल शाह अव्वल जो 1558 से लेकर 1580 तक उनका दौर हुकूमत रहा। इसी दौरान उसने विजयनगर पर चढ़ाई की और वो कामयाब हुआ। उस दौरान उसकी हुकूमत काफ़ी वसी थी और इसने अपने कमांडर्स को हिदायत दी कि बीजापुर को सजाया जाए, संवारा जाए। इसी दौरान कई मसाजिद बीजापुर में तामीर किए गए। उसी मसाजिद में से एक ख़ूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही है। 1680 ईस्वी में सिकंदर आदिल शाह के दौर में प्लेग की बीमारी आई। औरंगज़ेब बीजापुर पर 1686 ईस्वी में जब हमला किया तो उसी के फ़ौज में से ये बीमारी लाहक हुई और इससे कई आम लोग और फ़ौजी प्लेग की बीमारी में मुब्तला हुए, और इसी इलाके को एक वसी कब्रिस्तान बनाया गया, जो आप देख सकते हैं। ये बीजापुर का तारीख़ी कब्रिस्तान है, जो 1686 ईस्वी में सिकंदर आदिल शाह के दौर में ये कब्रिस्तान बनाया गया। प्लेग की बीमारी से कई लोग जो है कई लोग हिलाक हुए और इसी बीमारी से कई मौतें हुई, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा वसी जगह था जहाँ पर ये मस्जिद तामीर की गई थी। तो इसी जगह को लेकर, खुले जगह को लेकर, ये यहाँ पर एक वसी कब्रिस्तान बनाया गया, और आज जो है ये कब्रिस्तान सिमट कर रह गया है। ये तारीख़ बीजापुर का बहुत बड़ा तारीख़ी कब्रिस्तान है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसी में ये मस्जिद बनाई गई, जो आज मस्जिद उमर के नाम से जानी जा रही है। बिल्कुल अनकरीब जो 7 ईयर्स हुए इस मस्जिद को आबाद किए हुए। तो आज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इफ्तार के आमद के लिए मस्जिद के कई ज़िम्मेदारान जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान इस मस्जिद को आबाद किए हैं, इफ्तार के आमद के लिए कई लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज हो रही है और तरावी हो रही है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज भी यहाँ पर मुसलसल चल रही है। तो इस मस्जिद को आबाद हुए बिल्कुल 7 साल में, लेकिन ये मस्जिद वीरान कब हुई इसका तो हमें पता नहीं। यानी मशहूर व मारूफ मौरिख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले, इनकी
जांच के मुताबिक, इनकी तहकीक के मुताबिक हमें ये जो इस मस्जिद उमरा, जो आप उमर मस्जिद उमर जिसका नाम रखा गया है, लेकिन इस मस्जिद का असल नाम उस वक्त जो 1565 ईस्वी में अली आदिल शाह अव्वल ने इस मस्जिद की तामीर की थी, लेकिन इसका एक्चुअली नाम, हकीकी नाम क्या रखा गया इसका हमें पता नहीं चला है। लेकिन मशहूर व मारूफ मौरिख डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल गनी इमारत वालों की जांच के मुताबिक, इनकी तहकीक के मुताबिक हमें इस मस्जिद से इस हद तक मालूमात मिली है। यानी इस मस्जिद से कई दूर तक 5 किलोमीटर दूर शहर बीजापुर बसा हुआ है, जहाँ पर ये कब्रिस्तान, उनके कहने के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, ये कब्रिस्तान इतना वसी था, जो अल्लाहपुर गांव था, बिल्कुल करीब में अल्लाहपुर गांव है, जो आज भी अल्लाहपुर गेट के नाम से एक बहुत बड़ा वहाँ पर दरवाज़ा है, तो वहाँ तक ये कब्रिस्तान फैला हुआ था। लेकिन अब जो है बिल्कुल वसी, बिल्कुल कब्रिस्तान ये सिमट कर रह गया है, जो आसपास के तमाम मुसलमान अहले खाना जहाँ पर मुकीम हैं, यहाँ पर तदफीन करते हैं, मरने वाले की यहाँ पर तदफीन करते हैं। और आसपास जो 3 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई आबादी, मुस्लिम आबादी, कोई आबादी यहाँ पर नज़र नहीं आती, इसलिए ये मस्जिद वीरान थी। लेकिन आज भी आबादी यहाँ पर आपको, मुस्लिम आबादी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। अल्लाहपुर गांव है, अल्लाहपुर बेस है, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो योगापुर है, हमाल कॉलोनी है, गांधीनगर है। यहाँ से नौजवान आते हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी से रोज़ाना 5 वक्त के लिए नौजवान आते हैं। और इस मस्जिद जो अभी इसका नाम यहाँ पर हमें नज़र आया, मस्जिद उमर, जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से यहाँ पर अदा की जाती है। आइए इस इफ्तार के वक्त हम इस मस्जिद का, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो मस्जिद के बिल्कुल सहन में, जो आप ये देख सकते हैं, दो शाही दौर के मज़ारात, तो आप देख सकते हैं मस्जिद के सहन में ही हैं। तो ये मस्जिद जो शुरू हुई है 7 साल पहले, 7 साल पहले इस मस्जिद का आगाज़ यहाँ के नौजवानों ने किया, और आज यहाँ पर 5 वक्त की नमाज, बिल्कुल 5 वक्त की नमाज यहाँ पर हो रही है। तो ये मस्जिद जो 7 साल पहले हम इस मस्जिद को देखते हैं, तो ये मस्जिद जो है बिल्कुल वीरान थी। इस मस्जिद का पुरसान हाल कोई नहीं था। ये इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत मस्जिद है, जो यहाँ के नौजवानों ने, अल्लाहपुर बेस के कहें या बाजू में रहने वाले गांधीनगर, हमाल कॉलोनी, यहाँ के नौजवानों में एक तड़प जागी। उन्होंने इतनी खूबसूरत मस्जिद जो कई सालों से उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कब ये मस्जिद वीरान हुई। कई सालों से ये मस्जिद वीरान थी। तो मस्जिद को देखकर नौजवानों के दिल में एक हलचल पैदा हुई, और नौजवानों ने आगे कदम बढ़ाकर इस मस्जिद को एक खूबसूरत मस्जिद का रूप दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चहल पहल, आप देख सकते हैं कि वज़ू के लिए वज़ू खाना भी बनाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इसके लिए वज़ू खाना है और तारक खाना है, और बाकायदा मस्जिद के सहन में दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, और तमाम दरख्तें, जो नारियल के दरख्त छाँव की, ठंडी छाँव के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मस्जिद को दोबारा खूबसूरत बनाने की उन्होंने कोशिश की है। और ये मस्जिद जो 7 साल पहले
ये मस्जिद जो है कम नज़र आती थी और यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ का बसेरा था। लोग यहाँ पर अपने गाय बैल बकरियाँ यहाँ पर बांधते थे, लेकिन नौजवानों में एक तड़प जाग उठी और उन्हें फिर से इस खूबसूरत शाही मस्जिद को और खूबसूरत बनाने का इरादा हुआ और आज इस मस्जिद उमर जो वहाँ पर आपको नाम इन नौजवानों ने नाम दिया है। इस मस्जिद को इनके कहने के मुताबिक इन नौजवानों ने नाम दिया है मस्जिद उमर, लेकिन तारीख़ में इस बात का मस्जिद उमर का नाम तारीख़ में नहीं है, लेकिन इन नौजवानों ने इस मस्जिद को मस्जिद उमर का नाम देकर इस मस्जिद को एक खूबसूरत बनाया गया। इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं, पीने के लिए पानी है और बैठने के लिए रोज़ेदारों के लिए इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं। आइए यहाँ के नौजवानों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान जो हमारे साथ हमारे कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं नौजवानों और इनके साथियों में ये तड़प महसूस हुई कि इतनी खूबसूरत मस्जिद को क्यों ना हम फिर से खूबसूरत बनाए। आइए हमारे साथ मौजूद हैं। चांद बोलिए, ये पहले क्या हालत थी? पहले 7 साल पहले कुछ भी नहीं आता यहाँ पर, बहुत कांटे वगैरह आते, बहुत ही ज़रा गंदा माहौल हो चलता था। तो ऐसे इधर कब्रिस्तान के जो कांटे गिटे हमें निकालने आए, तो निकालते निकालते सोचे कि अज़ान हो गई तो नमाज का वक्त होगा, तो नमाज पढ़ना करके इरादा हो गया। तो धीरे धीरे करते 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 पूरा अल्लाह का एहसान है कि यहाँ तक हम पूरा मुकम्मल मस्जिद हो गई। ऊपर वाले का लाख लाख एहसान है। तो 5 वक्त की नमाज यहाँ पर हो रही है, बाकायदा 5 वक्त की नमाज हो रही है, तरावी होती है और इफ्तारी डेली इफ्तारी का ये भी इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी है। तो न आपको ख्याल है और यहाँ पर आसपास कोई आबादी मुस्लिम आबादी नहीं है? नहीं। अगर आप आते हैं तो अल्लाहपुर बेस से आते हैं, बेस से आते हैं और इधर से आते हैं तो आप गांधीनगर से आते हैं, हमाल कॉलोनी से, गांधीनगर से, योगापुर से, हमाल कॉलोनी से, मतलब 2 साथी आते हैं, उधर से 1-2 साथी, इधर से 1-2 साथी आके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। और बड़ी सुकून की जगह है, अल्लाह का एहसान है। कोई भी आए तो भी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बताइए, इस मस्जिद की खस्ता हालत को देखकर मैं मौजूद साहब यहाँ 5 वक्त अजान देता हूँ, यहाँ साफ सफाई करता हूँ, पानी छोड़ता हूँ, जगह पानी भरता हूँ। बोला क्या नहीं, बस यही जो हमारे भाई बोले अभी चांद भी 7 साल पहले तो वीरान थी। मतलब मस्जिद को आने के लिए रास्ता भी नहीं था, उतने कांटे के झाड़ वगैरह थे। हम लोगों ने सोचे कि क्यों ना इस मस्जिद को आबाद किया जाए, बस एक कोशिश शुरू करें। तो आज यह हाल है कि सब हम लोग सब साथी जुड़ते गए, मोहल्ले के हमारे काम करते। ऐसा कोई किसी को लेबर वगैरह नहीं, जो भी करना है हम ही करके, किसी के पास चंदा वगैरह भी नहीं करे, हम लोग सेल्फ सब करके बस एक साफ नियत से करें। तो आज अल्लाह का एहसान है कि इस तरह की ऐसी तरक्की हो गई मस्जिद की, अल्लाह का एहसान है। और रमज़ान में 2 हाफिज़ साहब रखते हैं हम, तरावी होती है और डेली खाने का इंतज़ाम होता है रोज़दारों के लिए। जो अल्लाह का एहसान है, कोई भी देता है, हो जा रहा, सब चल रहा, अल्लाह का करम सब। आपका नाम? मेरा नाम खुतबुद्दीन। बोलिए सर, 7 साल पहले यहाँ के हालात क्या थे? हालात बहुत ये थी सर, यहाँ पे कोई लोग आते थे नहीं, जाते थे नहीं, पूरा मस्जिद वीरान पड़ी थी, यहाँ पे कांटे वगैरह थे। हमारे नौजवान अल्लाहपुर बेस के बच्चे सब पूरा साफ सफाई करके मस्जिद को आबाद करे, जैसे बड़े बड़े लोगों को साथ लेके जरा काम करे। उसके साथ 5 वक्त की नमाज हो रही है। सब लोगों का अल्लाह का फजल व करम है। इफ्तारी की इंतजारी है, डेली का इफ्तारी होती है। नौजवान साथी अल्लाहपुर बेस के ज़्यादा ये काम करते हैं। तो 7 साल पहले ये मस्जिद पूरी वीरान थी और यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था, ना तो लोग यहाँ पर आना चाहते थे और आने के लिए रास्ता भी नहीं था। पूरे कांटों से पूरी बेलियाँ लगी हुई थी। सब तो आपको कैसा ख्याल आया, कब ख्याल आया? ये बैल बकरी चढ़ाने वाले सब जरा ये लगने लगे, अच्छा नहीं लगने लगे। हम आके जब मैयत जब होती थी, जब आते थे इधर देखने के बाद लोग ये होते थे एकदम। फिर थोड़े दिन के बाद में काम करना शुरू किया, अल्लाह फजल करम से अच्छा हो गया अब तक। आपका नाम? नौशाद गंगड़ी।
तो आज ये सुकून की जगह जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, 7 साल पहले ये मस्जिद नहीं, बिल्कुल एक वीरान जगह थी। यहाँ गाय बैल बकरियाँ अंदर बांधा करते थे, लोग यहाँ आने के लिए भी कतराते थे, डरते थे। इतना वीरान बयाबां ये मस्जिद नज़र आती थी। जो अतराफ़ कब्रस्तान है, कब्रस्तान में जब लोग मैयत लेकर आते थे तो उनके दिल में जहन आता था, लेकिन ऐसे नौजवान जो लब्बैक करके आगे बढ़े और वो ख़ुद इस मस्जिद को साफ़ सफाई ख़ुद किए और ख़ुद दरख्त लगाए और ख़ुद यहाँ पर नमाज शुरू की। आज 5 वक्त की नमाज बाजमात यहाँ पर होती है और रमज़ान में तरावी के लिए हाफिज़ का भी यहाँ पर जो है मुतय्यन किया गया, हाफिज़ साहब को भी यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशरफ अली है। मैं यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाता हूँ, तरावी होते हैं माशाल्लाह। यहाँ के हज़रात बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है कि मस्जिद पहले बहुत वीरान थी और आज इंशाअल्लाह माशाल्लाह आबाद होकर बहुत सारे साथी यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती हैं। जो ऐसी वीरान जगह के अंदर ऐसी मस्जिद आबाद होना ये अल्लाह का करम है। 2011 में बी न्यूज़ ने मेरा नाम अशरफ अली है। तो नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बताया कि शहर से 5 किलोमीटर दूर जो रंबापुर कब्रस्तान में जो मस्जिद है, जो मस्जिद उमर के नाम से आज जानी जाती है, एक बहुत अरसे दराज से वीरान मस्जिद को पिछले 7 साल में जो उसको जो है खूबसूरत बनाया और इसके मस्जिद में नमाजियों के आमद व रफ्त और 5 वक्त की नमाज यहाँ के नौजवानों और यहाँ के ज़िम्मेदारों की कोशिश से आज ये मस्जिद फिर से आबाद हुई। जो उकली रोड पर शहर से 5 किलोमीटर दूर सिंदगी बाईपास उकली रोड पर ये मस्जिद मौजूद है। इस तरह हम अगले एपिसोड में अब और मस्जिद और इफ्तार के आमद व रफ्त और रोज़ेदारों के ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। शब बखैर। वेंटेज मोटर्स, OPP सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, तरबीर रोड, विजयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783, 9731512793। कई लोगों के आँखों का ऑपरेशन किया, चेकअप कैंप किए, ऐसे बहुत से काम हम कर रहे थे। फिर सोचा कि कुछ और करें, तो उसी सोच में मैंने 2013 में सफर आखिरी अभियान को शुरू किया। शायद आप सभी उस अभियान से वाकिफ होंगे। सफर आखिरत मुसलमानों की मैयतों को मद्देनजर रखते हुए हमने शुरू की थी। हमारा मानना यह था कि जो जिसकी मकान से कब्रिस्तान की दूरी काफ़ी दूर होती है, उन लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और कई लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलातों